आज की वीडियो काफ़ी खास काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाली है। एक बार फिर से LG 700E यानी कि लिवगार्ड पर हम वीडियो ले आए हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर है ओवरलोड की समस्या। अक्सर आपने देखा होगा ये जो ओवरलोड आता है लिवगार्ड के अंदर वो मोस्टली ज़्यादातर रिपेयर नहीं हो पाता है। बट हम आज आपको ओवरलोड की समस्या को जड़ से ख़त्म करना सिखाने वाले हैं। देख सकते हो बोर्ड को हमने पहले से ही बाहर निकाल रखा है। इसकी जो कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं। ये जो मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं दोनों साइडों के किसी मिस्त्री ने यानी कि मैकेनिक ने बाहर निकाल रखे हैं। साथ में इस पीसीबी के अंदर काफ़ी छेड़छाड़ भी की गई है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें करना है अपना काम, जो कि है इसकी ओवरलोड समस्या उसको दूर। आप लोगों से रिक्वेस्ट व गुजारिश रहेगी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी सीखना चाहते हो अच्छे से काम तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फिज़िकली किसी भी बोर्ड को देखना। तो फिज़िकली बोर्ड देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी पीसीबी होती है उसको अच्छे से ऊपर नीचे से साइड से चेक करना होता है। तो हमने फिज़िकली देख लिया है, जो इसके अंदर मॉसफेट किसी ने निकालने के बाद लगा रखे हैं, इनको चेक कर लेते हैं क्या ये शॉर्ट हैं। तो ये जो मॉसफेट है थोड़ा सा इसको भी चेक कर, इस साइड के भी चेक कर लेते हैं। ये जो मॉसफेट है ये वाली साइड के ख़राब हैं। फटाफट से सारे काम करेंगे तो इन मॉसफेट को हटा देते हैं। ठीक है, हमने 2 मॉसफेट हटा दिए हैं पहले, क्योंकि हमें 2 मॉसफेट ही यहाँ पर शॉर्ट नज़र आए हैं। तो 2 न्यू मॉसफेट ले लेते हैं, दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। सिर्फ हमने पहले बताया आपको इसके जो पीसीबी है 2 मॉसफेट ख़राब थे, दोनों को हटा दिया है और 2 हम पुराने वाले ही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर पहले ही नोट कर लेना, बाद में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। कहीं आप सवाल करें या सोचें कि हमने चारों क्यों नहीं डाले हैं, क्योंकि 2 ही ख़राब हैं। तो हम इस पीसीबी के अंदर जो ओवरलोड की समस्या है उसको जड़ से दूर करने वाले हैं। कैसे काम किया जाता है आप देख सकते हो। काम स्टार्ट है, तो सारे काम स्पीड के साथ करने वाले इस वीडियो में। वीडियो फिर भी 19 से 20 मिनट की हमारी हो चुकी है। इन दोनों मॉसफेट को जो हम अभी खोल रहे हैं इनको इसी पीसीबी में लगा लेते हैं। ठीक, तो हमने फटाफट से चारों मॉसफेट अच्छे से इंस्टॉल कर लिए हैं। आप देख सकते हो 2 मॉसफेट इस साइड और 2 मॉसफेट उस साइड। ठीक, चारों मॉसफेट बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं, लगा दिए हैं। ठीक, अब पॉइंट नंबर जो 1 शुरू होता है, पॉइंट नंबर 1 है इसका मॉसफेट रीडिंग चेक करना। 462 यहाँ एक चैनल दिखा रहा है, तो प्रॉपर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम 462 इस साइड भी है चेक करेंगे। दूसरी साइड देखते हैं, सेम मिलना चाहिए 462। यहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि जो हमने मॉसफेट फिट किए हैं, लगाए हैं, दोनों साइड हमारे प्रॉपर अच्छे से लग चुके हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट पहला काम हमने किया था मॉसफेट लगाने का। ठीक, क्योंकि मॉसफेट इस बोर्ड से निकाल रखे थे और जो ख़राब थे वो उनको हटा दिया है, साइड में पड़े हैं, आप देख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो स्टार्ट होता है, जो साइड में जो भी इसके साइड में हमारे NPN टेनिस्टर लगे हैं उनको चेक करना। सारे क्लियर हैं। अब हम डायरेक्ट लगाकर इससे 12 वोल्ट देख लेते हैं, क्योंकि आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बोर्ड की क्या कंडीशन है और इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है, आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी ओवरलोड आ रहा है। हमने अभी जो काम किया है थोड़ा देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। हमने जो किया है मॉसफेट चेंज किए हैं अभी। ठीक, जैसे ही हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं आप देख सकते हो डायरेक्ट जो है ये ओवरलोड पर स्विच हो जाता है। ठीक, अभी भी इस पीसीबी के अंदर ओवरलोड की समस्या बनी हुई है। तो अभी हमने मॉसफेट को रिप्लेस कर दिया है। अब मोस्टली जो बोल्ट्स वगैरह जो सप्लाई देखना होती है उसको देख लेते हैं।
यहाँ पर हमें पिन नंबर 1 पर 358 जो आईसी है उस पे बोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई बोल्ट नहीं मिलना चाहिए थे और प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। अगर आपकी 358 नंबर की पिन नंबर 1 पे अगर बोल्ट रिसीव होते हैं तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट नज़र आएगी, यानी कि 358 ख़राब है। ठीक, फ़िलहाल यहाँ पर ठीक है, 358 आईसी प्रॉपर अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर आईसी हमारी ख़राब नहीं है। अब हम जो चेक करते हैं इस बोर्ड में, यहाँ पर हमारी जहाँ से यानी कि जिन पिनों से हमारी पल्स निकलती है, पल्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, पल्स निकलती है 1.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पल्स रिसीव हो रही है 5 वोल्ट। यहाँ पर पल्स आप देख सकते हो मीटर में, वोल्ट हमारे रिसीव हो रहे हैं 5। अब दूसरे चैनल की भी देख लेते हैं, हमें दोनों चैनल की देखना है। तो हमने एक चैनल की तो देख ली है जहाँ हमें 5 वोल्ट रिसीव हुए थे। दूसरे चैनल पर देख लेते हैं क्या रिसीव होता है। तो दूसरे चैनल पर 1.4 वोल्ट और पहले वाले पर 5 वोल्ट। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी कि यहाँ पर हमें एक डॉट लेकर चलना है। हो सकता है कि हमारी माइक्रो ख़राब हो, क्योंकि मोस्टली केसों में हमने देखा है ज़्यादातर माइक्रो भी शॉर्ट नज़र आती है, यानी कि शॉर्ट निकल आती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको और हमें थोड़ा सा ध्यान रख कर काम करना है, कहीं हमारी माइक्रो तो ख़राब नहीं। बट इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है। अगर ऐसी कंडीशन सामने आ जाती है तब भी हमें जो है वर्क करके देखना है, जिससे मतलब जितनी हमें नॉलेज है उस नॉलेज के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो यहाँ पर अभी हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हम ओवरलोड पर काम करेंगे। तो यहाँ पर ओवरलोड 100% हम जो है सोल्व करके ही मानेंगे। तो यहाँ पर इस पे और यहाँ पर डिफरेंट है, देखो एक हीट सिंक पर 2.5 वोल्ट है, दूसरे पर मिली वोल्ट, यानी कि कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पर इस पे 2.5 है। तो ऐसे केसों में क्या होता है, हमें यहाँ डॉट जो हमारा होता है कि माइक्रो ख़राब नहीं है, इससे ये डॉट हमारे क्लियर भी हो जाता है, कभी कभी ख़राब निकल आती है। एक चैनल जो है हमारा जहाँ से पल्स निकलती ये क्लियर है 1.4, ये वाला क्लियर है, बट जिस पे हमें 5 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं वो क्लियर नहीं है। ये देख सकते हो 5 वोल्ट आ रहे हैं मीटर में, ये बिल्कुल ही गलत और ख़राब है। इसी 5 वोल्ट के चक्कर में हमारा जो एक हीट सिंक है उस पे हमें वोल्ट देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, इस वाली हीट सिंक पर इस पे 2.5। तो ऐसा ये जो केस आ जाता है हमारे सामने, और उस केस में थोड़ी सी उलझन महसूस होती है। अब हम जो प्रॉपर बोल्ट चेक करना है, ये जो हमारे NPN टेनिस्टर हैं इन पे देख लेते हैं कहाँ और कितने बोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर हमें 0.7। तो यहाँ पर प्रॉपर हमें बोल्ट अभी रिसीव हो रहे हैं। इस चैनल पर तो करीब करीब प्रॉपर ही बोल्ट हैं। उस वाले चैनल पर भी ध्यान से देखेंगे कहाँ पर हमें जो है फॉल्ट मिलता है, कहीं छोटी मोटी फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब थोड़े से ये टेनिस्टर है, एक बार दोबारा से चेक करेंगे। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हमें काम करना है। एक थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कह सकते हैं, या काम थोड़ा सा डायोड जो है निकला हुआ है। यहाँ सारे 3 डायोड लगे होते हैं, इनको चेक करेंगे। ये वाला जो डायोड है पूरी तरीके से जो है लगा नहीं है, देख सकते हो उखड़ गया हमारे हाथ लगाने के बाद। ये मैटर क्या है, ये PCB हमसे पहले कहीं रिपेयर होकर आई है। तो उन भाई ने भी इसमें कोशिश की है, जो भी करना था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क किया है इसके अंदर, बट PCB मुकम्मल तौर पर वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाई। ठीक, हम क्या करते हैं, डायोड को लगा लेते हैं प्रॉपर जिस तरीके से लगना चाहिए था, एकदम जेन्युइन तरीके से। देखते रहना, वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसे आपको लास्ट एंड होने से पहले ही हम जो है इसका फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं, कर लेंगे, उम्मीद है। तो यहाँ पर हमने डायोड को लगा लिया है प्रॉपर जिस तरीके से लगना चाहिए था।
एक बार दोबारा से चेक करेंगे, हो सकता है कि डायोड की वजह से ही हमारा ओवरलोड आ रहा हो। तो हमने यहाँ पर डायोड पे काम किया है, देख लेते हैं पल्स हमारी ठीक होती है या नहीं। 5 वोल्ट और यहाँ पर 1.4। तो अभी भी पल्स की कंडीशन बिल्कुल सेम वैसी है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। एक चैनल पे 5 वोल्ट जा रहे हैं, एक चैनल पर हमें 1.4 वोल्ट, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हमें लगता है कि एक चैनल हमारा डैमेज है। अभी एक चैनल हमारा ओके है, एक चैनल हमारा ख़राब है। तो चैनल कौन सा हमारा ख़राब है? ये वाला। इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद ही हमें समझ आएगा कहाँ यहाँ पर हमारी मिस्टेक है या कहाँ हमें कमी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक जो है टेनिस्टर नज़र आता है, जो कि हमारा NPN है। इसकी मुझे लगता है एक लेग साइड से मिसिंग है, यानी कि सोल्डरिंग नहीं है इस वाली लेग पे। ये जो लेग है साइड से हो सकता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख रहा है कि सोल्डरिंग नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आयरन की हेल्प से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं यहाँ पर और अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक। तो सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। साइज से हमारे इस चैनल में यहीं पे प्रॉब्लम है, बकाया तो ये वाला चैनल ओके है। तो एक बारी इतना काम करने के बाद दोबारा से पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं यहाँ पर, उनको हम चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे हमने मीटर को कर रखा है। आप भी इसी तरीके से बार बार हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 22 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं, कोई प्रॉपर चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल तो सारा कुछ यहाँ ओके नज़र आ रहा है। जिस भी पुर्जे पर, जिस भी कंपोनेंट्स पर आपको डाउट होता है, आपको लगता है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है, उसको प्रॉपर से एकदम क्विकली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते। यहाँ पर हमें 547 लगे हैं दोनों साइडों में, एक एक डीप में। तो हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो वो किसी भी चीज़ पे आप आलस ना करें। आप ये ना सोचें कि ये चीज़ ठीक हो सकती है। कभी कभी वह चीज़ ही ख़राब कर देती है हमारे बोर्ड को। हो सकता है कि वही पुर्जा जिस पे आप जो है चेक करने से आलस कर रहे हैं, हो सकता है कि वही एक पुर्जा आपके बोर्ड को ना चलने देता हो। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी आलस ना करें। यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम हर एक उस चीज़ को नोट कर रहे हैं, हर एक उस चीज़ को देख रहे हैं जिस पे हमें शक और डाउट है। कहीं हमारी एक छोटी सी भूल चूक हमारे रिपेयरिंग में कोई बाधा तो नहीं क्रिएट कर रही है, तो हमें ध्यान देना है। जैसे हमने ये ट्रेंड्स को ट्रैक कर रहे हैं हम कि ये ट्रेंड्स कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये हमारी माइक्रो जो है पल्स को निकालती है, ठीक है। पल्स ट्रेंड्स को हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी है, उस पर आके हमें यहाँ पर हमारी जो पल्स है वो मिल जाती है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमें वर्क करना होता है, ट्रैक करना होता है। तो हमने प्रॉपर अभी हमने क्या करा था, एक टेनिस्टर था हमारा इस चैनल का, उसका एक प्रिंट को हमने सोल्डरिंग की थी। यहाँ पर सोल्डरिंग करने के बाद हमारे मीटर में 5 वोल्ट हमारे मॉसफेट पर आ चुके हैं। देख सकते हो जो हमारी ड्राइव आती है 5 वोल्ट वो प्रॉपर रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे से काम किए और हमारी ड्राइव मिल चुकी है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 0.9 वोल्ट। तो ये पल्स होती है हमारी, रियल पल्स इतनी ही निकलती है माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक। जिस चैनल पर अभी तक 5 वोल्ट रिसीव हो रहे थे, जिस पल्स पे देख सकते हो UPS ऑन हो चुका है, ऑरेंज कलर की LED जल चुकी है, देख सकते हो। अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर ओवरलोड की स्थिति थी और कंडीशन थी, बट अब उस कंडीशन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो आपने देखा हमने मोस्टली बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, छोटा छोटा सा वर्क किया, छोटे छोटे चीज़ों को ट्रैक करा और यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है रिपेयर हो चुका है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप
यह बात सोच रहे हो ये बोर्ड कैसे संभला, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने ज़्यादा कंपोनेंट्स रिप्लेस नहीं किए हैं। ये जो जिस चैनल पर भी मैं फ़िलहाल चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एम्बिएंट टेंसर की एक लैग जो थी वो छूटी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो हमसे पहले इस बोर्ड को रिपेयर कर रहे थे, किसी मैकेनिक द्वारा रिपेयर किया जा रहा था, हो सकता है या तो उनसे लगने में दिक्कत रह गई हो या पहले से ये समस्या हो। तो थिनर से हमने इस बोर्ड को रिपेयर यानी कि क्लीन कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब जब थिनर से हमने क्लीन करा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत यहाँ सीलन वगैरह गील वगैरह रह गई होगी, उसको दूर करने के लिए हम प्रॉपर जो है एक ड्रायर से इसको हीट दे देते हैं। किसी भी काम को करते वक्त आपको सारी सावधानियाँ बरतना है। जैसे यहाँ पर हम नोट कर सकते हो, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हम नोट करके चलते हैं, कैसे में वर्क करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतना है। जैसे ही हमने थिनर से इसको क्लीन करा, क्लीन करने के बाद तुरंत हम इसको हाँ जो है हेयर ड्रायर से तुरंत हीट देना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम अपने काम में लाते हैं, अपने काम में इंक्लूड करते हैं, उससे हमारा काम जो और सॉफ्ट और मजबूत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से हीट दे देते हैं। जो हमारा बोर्ड है, जो पीसीबी है, बिल्कुल भी सीली हुई या गीली किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से वर्क किया है। ये वर्क हमारा बिल्कुल भी बेकार नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हो, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना तो बनती है, अगर हमारा काम आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमें जो है एक लाइक दे सकते हैं। साथ में हमारे इस छोटे से चैनल को, छोटे से परिवार को सब्सक्राइब करके आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। बहुत अच्छे से हमने, आप देख सकते हो, पीसीबी को क्लीन कर लिया है। कहीं भी आपको रत्ती भर भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। तो अब बारी है इसको चेक करने की। देखो, हमने बहुत ही साफ़ सुथरा वर्क किया, यहाँ पर कोई भी चालबाजी, बिल्कुल भी 1% यहाँ पर कोई भी वीडियो के अंदर गड़बड़ी नहीं की है। तो ऐसी वीडियोस को अच्छे से देखना और काम को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। तो अब प्रॉपर वीडियो को, इस बोर्ड को हमने फिक्स कर लिया है, इंस्टॉल कर दिया है, और स्थिति आप देख सकते हो यूपीएस ऑन है। ऑन की एलईडी जो जलती है वो ऑरेंज कलर की जलती है और ओवरलोड की रेड कलर की। ठीक, यहाँ पर एलईडी के कलर्स में डिफरेंट है। तो इन्वर्टर हमारा प्रॉपर जो है एकदम जेन्युइन तरीके से वर्क करने लगा है, जैसे कि प्रॉपर नया इन्वर्टर करता है। अब हम इस पर लोड डालकर देख लेते हैं। 100 वाट का लोड डालेंगे। एक 100 वाट का बल्ब है, उसको जलाकर देख लेते हैं इसके आउटपुट से। देखो, ये हमने 100 वाट का बल्ब जो है अपने इन्वर्टर पे लोड डाल दिया है, और इन्वर्टर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, देख सकते हो। अब क्या करते हैं, इस पर मेंस लगा कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइट हमारी आ चुकी है इन्वर्टर में, देख सकते हो, मेंस की एलईडी चार्जिंग, यहाँ पर दोनों ही ग्लो होने लगी हैं, देख सकते हो। अब एक काम और कर लेते हैं, लाइट होते हुए, यानी कि अभी मेंस होके है ना इन्वर्टर में, बल्ब चेक कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट पे नहीं जलता है, तो यहाँ पर लाइट पे भी ओके है। तो कुल मिलाकर हमारा इन्वर्टर ओके हो चुका है और वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमसे जुड़े रहें, अच्छा काम सीखने के लिए, अच्छी रिपेयरिंग जानने के लिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जो है एक राय दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।